हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। हम कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसके लिंक दिए गए हैं। तो ये है आज हमारा पार्ट नंबर 3। इसमें हम करेंगे कुछ सम एक्सरसाइज 4.1 के। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ये 4 सम एग्जैक्टली सेम तरीके के हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 1/2.2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n-1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 6n प्लस 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पकड़ लेंगे स्टेटमेंट लेट pn be the statement, pn be the statement। तो हमारा स्टेटमेंट होगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n-1 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे P1। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म को ले लेंगे 1/2 इंटू 5। तो ये हमारा बन जाएगा 1/10। राइट हैंड साइड में हम n का वैल्यू 1 बिठा देंगे। तो ये 1/6 इंटू 1 प्लस 4। तो ये हमारा बन जाएगा 1/10। तो यहाँ पे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो हम लिखेंगे Pk इज ट्रू। तो Pk इज ट्रू का मतलब हमें क्या करना है, पहले की तरह हम ओरिजिनल स्टेटमेंट में n के जगह पे k डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k-1 इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, pk प्लस 1 चेक करना है। और pk प्लस 1 के लिए हमको क्या दिखाना है, आंसर में जहाँ जहाँ हमारा स्टेटमेंट में n था वहाँ हमें k प्लस 1 ला के दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, pk प्लस 1 लिखेंगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हम k प्लस 1 डाल के लिख देंगे इसको। तो ये देखिए 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ हम थोड़ा दूर पे लिखेंगे 1/3k प्लस 1 माइनस 1। इसको हमने थर्ड ब्रैकेट में डाल दिया और इधर 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इसे हमने लिख लिया। अब इससे पहले वाला टर्म ये है आपका k प्लस 1 टर्म। तो k टर्म क्या होगा, जो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ था वही होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हमने कितना पकड़ के रखा है, k/6k प्लस 4। तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू इसे बिठा लेंगे k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4 प्लस ये वाला हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये होगा आपका 3k प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। और इधर ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं k डिवाइडेड बाई, इसमें से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये 3k प्लस 2 हो जाएगा। और इधर ये आपका 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5 होगा।
अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमें ये देगा, मिलेगा कितना, 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। तो यहाँ आपके न्यूमरेटर में हो जाएगा k इंटू 3k प्लस 5 और इधर हो जाएगा आपका सिर्फ 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर हमारा हो रहा है ये 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 और नीचे 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 हो रहा है, तो हम इसको 3k प्लस 2k लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 2 3k प्लस 5। तो यहाँ पे आपका 3k कॉमन जा रहा है ऊपर इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा k प्लस 1 आपका, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका बचेगा k प्लस 1 और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज जो है उसको रख दीजिए इंटू 3k प्लस 5। अब न्यूमरेटर में यहाँ से आपका k प्लस 1 कॉमन जा रहा है, इसे आप कॉमन निकाल लीजिए, ये 3k प्लस 2 होगा, नीचे आपका 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब देखिए इसमें से आपका ये 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा कितना, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 5, जिसे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 10। तो हमें निकालना था यहाँ पे k प्लस 1 में रखना है, तो ये k प्लस 1 और इसे हम लिख देते हैं 6k प्लस 6 प्लस 4। इस 10 को हमने स्प्लिट कर दिया 6 और 4 में, तो ये हमारा बन जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 प्लस 4। तो देखिए ओरिजिनल स्टेटमेंट में हमें लाना था n बाई 6n प्लस 4, ओरिजिनल स्टेटमेंट था। अगर n के जगह पे अगर हम k प्लस 1 रखते हैं तो देखिए k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया। इसका मतलब हमारा pk प्लस 1 ट्रू है, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। हेंस लिखेंगे हम, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for all n belongs to capital N। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली आपको 11, 16 और 17 को करना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पकड़ लेंगे कि Pn बी द स्टेटमेंट में हम इसको पकड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे P1 चेक करना है, दैट इज स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, तो हम P1 लिखेंगे, LHS लिख लेंगे। LHS में हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो यहाँ पे आपका a आएगा। RHS में हम क्या करेंगे, हम n का वैल्यू 1 बिठा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा r टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये आपका कैंसिल हो गया तो ये a बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो हमारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हमको पकड़ लेना है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब Pk इज ट्रू हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वहाँ पे n के जगह पे k बिठा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू a आर टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ये हमने pk पकड़ लिया। अब हमें pk प्लस 1 दिखाना है, मतलब जहाँ n था वहाँ हमें k प्लस 1 ला के दिखाना है। तो उसके लिए हम pk प्लस 1 लिखेंगे, उसका लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिखते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है जहाँ पे n था वहाँ पे हम k प्लस 1 बिठा देंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं ए आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1। ओरिजिनली हमारा यहाँ था n-1, हमने n की जगह पे k प्लस 1 डाल दिया। तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, a r टू द पावर k माइनस 1 होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हमारा कितना है, a r टू द पावर k माइनस 1 बाई आर माइनस 1, इसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हम बिठा देंगे a r टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, प्लस ये आपका है a r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये आपका सिर्फ बनेगा, सिर्फ r टू द पावर k रह जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे LCM लेना है, तो हम यहाँ पे LCM ले लेते हैं इसका। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे हमारा LCM हो जाएगा r माइनस 1, हमने ये LCM ले लिया। अब ऊपर हमारा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो ये होगा हमारा a r टू द पावर k माइनस 1 रहेगा, प्लस यहाँ होगा a r टू द पावर k इंटू r माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a r टू द पावर k माइनस a प्लस a r टू द पावर k प्लस 1। यहाँ देखिए r का ऊपर पावर 1 है, तो ये ऐड होगा तो r प्लस 1 हो जाएगा, माइनस a r टू द पावर k, नीचे r माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ आपका बच रहा है a r टू द पावर k प्लस 1 माइनस a डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से आपका हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया हमने कितना, a, तो a कॉमन लेने के बाद ये आपका बन जाएगा r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो देखिए ये आपके स्टेटमेंट में जो आना था वहाँ n के जगह पे k प्लस 1 आ चुका है। तो हमें क्या करना है, ये आपका कॉमन लेने के बाद r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 ये आपका आ चुका है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर p1 इज pk प्लस 1 इज ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to capital N। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एकदम सिमिलर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को ले रहे हैं। तो हम पहले मान लेंगे कि पी एन बी द स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है हमारा 1 प्लस 3/1 प्लस 1 प्लस 5/4 इंटू 1 प्लस 7/9 डॉट 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 1 प्लस ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब तक हमने जो देखा सब में प्लस था टर्म्स में, लेकिन यहाँ अब क्या है, सब प्रोडक्ट में है। तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह पे हम प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो हम p1 निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे 1 प्लस 3/1, तो ये आपका बन जाएगा 4। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 डाल देंगे, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पर 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो हमारा यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS निकल गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब हम कंसीडर करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो हमने पकड़ लिया pk इज ट्रू। तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमें k लिख देना है। तो ये आपका 5/4 इंटू 1 प्लस 7/9 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ आपको लिखना है 1 प्लस ट्वाइस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें pk प्लस 1 निकालना है और इसे pk से हेल्प से ट्रू प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे pk प्लस 1। pk प्लस 1 में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट में सिर्फ n के जगह पे k प्लस 1 डाल के लिख देते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1 प्लस 7/9
डॉट 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 हम थोड़ा दूर पे लिखेंगे 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया लास्ट के प्लस 1 टर्म। तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो हमारा के टर्म होगा, और के टर्म हमारा क्या होगा, जो हम के डाल के लिखते हैं एन की जगह पे। सो ये आपका ट्वाइस के प्लस 1 बाई के स्क्वायर, जो ऑलरेडी हमारा यहाँ तक है। तो यहाँ तक का वैल्यू हमारा के प्लस 1 होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये आपका देखिए पहले आगे प्लस में होता था, ये अभी इंटू में है, तो हम इसे इंटू में रख देंगे 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट दे देंगे। अब आपको करना क्या है, आपको इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, प्लस ये नीचे वाला और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का सिर्फ आपका 2k प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस 1 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम इसे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू के प्लस 1 है, फॉर्मूले में अगर हम बिठा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, के प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए हमें लाना था n प्लस 1 होल स्क्वायर के जगह पे k प्लस 1 होल स्क्वायर, जो कि हमारा आ चुका है। तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट Pn जो है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो ये हो गया हमारा Pk प्लस 1 इज ट्रू। Hence by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to capital N। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब तक हमने जो भी सम किया था वहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था वो सब में इक्वल टू होता था, लेकिन यहाँ पे इस बार लेस देन है। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पकड़ लिया कि लेट पी एन बी द स्टेटमेंट को हमने लिख लिया। और अब हम इसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया। तो P1 लिख लिया हमने, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, फर्स्ट टर्म हमने ले लिया। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 बिठाएंगे, तो ये 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 2 प्लस 1 3 3 स्क्वायर 9/8 बनेगा। तो 9/8 का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 है। इसका मतलब LHS जो है वो आपका राइट हैंड साइड से छोटा है। तो यहाँ पे भी हमारा ये P1 क्या हो गया, दैट इज स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हमको कंसीडर करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो हम पकड़ लेंगे लेट pk इज ट्रू। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट में गिवन स्टेटमेंट को n के प्लेस पे k लिख के लिख देना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k लेस देन 1/8 इंटू ट्वाइस के प्लस 1 होल स्क्वायर आप लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको pk प्लस 1 दिखाना है। तो pk प्लस 1 पहले की तरह हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस थोड़े दूर पे हम लिखेंगे n के जगह पे k प्लस 1। तो इससे पहले वाला टर्म हमारा क्या होगा, k होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू जो भी है वो क्या है, लेस देन इतना है। तो हम इसको लिखेंगे लेस देन 1/8 ट्वाइस k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू इससे छोटा है, और इधर ये प्लस किया तो हम भी इधर में प्लस करके बैलेंस करके लिख रहे हैं ये k प्लस 1, ठीक है। अब आपको देखिए ये वाला वैल्यू से ये वाला छोटा है, दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, लेकिन इसके बराबर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे और इसको हम तोड़ देते हैं। तो ये हमारा कितना होगा 1/8, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये 4k स्क्वायर प्लस 2 इंटू ट्वाइस के आपका बन जाएगा 4k प्लस 1, और इधर आपका है ये k प्लस 1। अब आप यहाँ पे LCM ले लीजिए, तो LCM लेंगे तो ये नीचे 8 आएगा, ऊपर आपका 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और इधर ये 8 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 8k प्लस 8। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए
मैं इसे लिख लूँगा 4k स्क्वायर प्लस 8k और 4k हो जाएगा हमारा 12k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8। अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ 2k होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2k इंटू 3। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 आपका 12k रहेगा, प्लस 3 स्क्वायर मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय मैंने 8 कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका कितना बन जाएगा, ट्वाइस के प्लस 3 होल स्क्वायर बन जा रहा है आपका ये, डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 इधर ट्वाइस के प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि आपका क्या बनेगा 1/8, और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 और प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया जो हमें चाहिए था। अब ये वाला एक्चुअली क्या है, एक्चुअली लेस देन इससे, इसका मतलब ये हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 जो है वो हमारा लेस देन 1/8 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर से छोटा है। मतलब हमारा क्या बन गया, ये pk प्लस 1 जो है वो ट्रू हो गया, इज ट्रू। अब हम लिख सकते हैं hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ दिया गया है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह के जब सम होते हैं तो आपको किस तरह से करना है, देखिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट पकड़ेंगे Pn बी द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे भी हमें पहले इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। तो हम यहाँ पे P1 निकालेंगे। तो P1 में हम क्या करेंगे, सिंपली n का वैल्यू 1 बिठाएंगे, n का वैल्यू 1 बिठा के हम देखेंगे क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 आता है। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 6, मतलब ये कितना हो गया आपका 12 हो गया। और क्या हमको पता क्या है कि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो हम लिख सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब हम कंसीडर करेंगे कि लेट Pk इज ट्रू, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधी जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ वहाँ आप k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 आप लिख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने से ये मल्टीपल ऑफ 3 होता है। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वैल्यू या तो 3 या तो 6 या 9 या 12 ऐसा कुछ तरह का नंबर आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको थ्राइस m बोल देते हैं, मतलब ये, और यहाँ लिख देते हैं फॉर सम m बिलोंग्स टू z के लिए। हमने मान लिया कि ये जो m है वो कोई एक इंटीजर है, जिस इंटीजर का वैल्यू 3m टाइम हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ m, मतलब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से ये 3 के मल्टीपल में आएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आपका 6 हुआ तो आपका m का वैल्यू 2 हो रहा है, अगर ये 9 हुआ तो आपका m का वैल्यू 3 हो रहा है, इस तरह से। तो हमने जस्ट इसको पकड़ लिया। अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने सम में, इसलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके रखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, k इंटू ये आपका k स्क्वायर प्लस k हो गया, और ये आपका हो गया k प्लस 5, इसको आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे। इसका वैल्यू आपका बन जाएगा k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस इधर k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू थ्राइस m, जो कि सिंप्लीफाई करके और लिखते हैं तो ये हमारा होगा k क्यूब 5 और ये आपका हो जाएगा 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू थ्राइस m। उसके बाद हम क्या करेंगे, pk प्लस 1 निकालेंगे। pk प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वहाँ n के प्लेस में k प्लस 1 लिख के लिखते हैं हम, k प्लस 1 इंटू
k प्लस वन और इंटू k प्लस वन प्लस k प्लस वन प्लस 5, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो ये आपका k प्लस वन है इंटू k प्लस टू और ये आपका हो गया k प्लस 6। अब यहाँ पे तो हम इसे अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आपका कितना होगा, k के साथ में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस ट्वाइस k प्लस टू इंटू k प्लस 6 है। अब एक काम कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका होगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस टू इंटू k प्लस 6। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। अब आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 6k स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18 हो गया, 18k प्लस 6 इंटू 2 12 हो गया। आप इसे अरेंज करके लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा k क्यूब, ये आपका बन गया कितना 9k स्क्वायर प्लस हो गया ये 20k और ये हो गया आपका प्लस 12। अब देखिए हमने ऊपर निकाल के रखा है k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू थ्राइस m। हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को लिख लेते हैं ऊपर वाला, हमको क्योंकि pk को यूज़ करना है तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिखने के बाद इसे हम बैलेंस करेंगे। ओरिजिनली 9k स्क्वायर था, हमने 6k स्क्वायर लिखा तो हमने कितना कम लिखा, 3k स्क्वायर बाकी रह गया, उसको हम लिख लेते हैं। 20k था, हमने 5k लिखा तो हमारा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना होगा 15k लिख लेंगे तो इसको ऐड करने से 20 बनता है और ये आपका 12 था, इसे हम 12 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू तो आपका कितना है, थ्राइस m है, आप इसे थ्राइस m लिख दीजिए और ये आपका 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12। अब देखिए आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको दिखाना है ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो आप 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ आपका ये 5k बचेगा और ये आपका बचेगा 4, तो ये पूरा का पूरा मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। तो विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N। तो इस तरह से आप इस तरह के सम को कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के 20, 21, 22, 23 ये जो सम है आप इसी तरह से आपको करना है। ये था हमारा वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।